अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जैसे कि हमने रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं चैप्टर में स्टार्ट से ही। तो यहाँ पे हमने देखना है रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस के दरमियान कौन कौन से रिएक्शंस होती हैं इस प्रोसेस के दौरान। तो यहाँ पे सिंपल एक मैंने इक्वेशन लिखी हुई है फोटोसिंथेसिस की। यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और इसके अलावा ऑक्सीजन बनती है और ये वाटर बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस की एक सिंपल सी इक्वेशन है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का बनना और यहाँ पे वाटर से ऑक्सीजन का बनना। अब यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बन रही है इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन हो रही है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे हम देखें वाटर से ऑक्सीजन बन रही है, इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रही है। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एट अ टाइम रिडक्शन भी हो रही हो और ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें एट अ टाइम एक ही वक्त में ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अब रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये सीरीज ऑफ स्टेप होते हैं इसमें, मतलब ये एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसमें सीरीज ऑफ स्टेप होते हैं। अब यहाँ पे हम एक सिंपल सी डायग्राम के थ्रू इसको देखेंगे। ये देखें, जैसे हमारे पास आपको पता है, मैं आपको फोटोसिंथेसिस स्टार्टिंग से पढ़ाती आ रही हूँ, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर के स्टार्ट से ही कि ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ये प्लांट्स में होता है और प्लांट्स में मेजर जो इसका मतलब साइट होती है वो होती है लीव, और लीव के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट जो इसकी ऑर्गेनेली है, ठीक है, उसका जो सेल होता है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। अब देखें, हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास लीव है, इस लीव का हमने एक छोटा सा एक पोर्शन लिया है और यहाँ पे ये हमने इसका मतलब ये सेल देखा है। तो इसमें ये देखें अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, यहाँ पे स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे मेसोफिल टिश्यूज की बात करें तो इन मेसोफिल टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो मेन ये साइट होती है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो हमने यहीं पे इसको ही डिस्कस करना है। ठीक है, अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरे को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो हमने दरअसल यही देखना है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, ठीक है, कौन से प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर एट अ टाइम जो है वो लाइट रिएक्शन भी हो रहा है और डार्क रिएक्शन भी हो रहा है, तो हमने इसको देखना है। तो सिंपल यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थैलाकॉइड होता है। ठीक है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो होती हैं, और मैंने आपको बताया था कि ये स्टैक ऑफ बंडल्स होती हैं जिन्हें हम ग्रेना कहते हैं। अब ये जो थैलाकॉइड होता है, इस थैलाकॉइड के ऊपर ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स नजर आ रही हैं, मैंने आपको बताया था ये जो थैलाकॉइड होता है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, क्लोरोफिल जो है वो एम्बेडेड होता है इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये थैलाकॉइड के ऊपर ये जो आपको ये डॉट डॉट नजर आ रही है, ये दरअसल क्या है, ये क्लोरोफिल है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और ये क्या करता है, ये यहाँ से सूरज से आने वाली लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो सनलाइट है, इस सनलाइट को ये जो क्लोरोफिल है ये एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद ये इतना मतलब इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, ये जो हमारे पास यहाँ पे ADH है और NADPH है, इसका काम होता है इस ADH को, मतलब ये जो हमारे पास एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है इसको यहाँ पे इसने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, ATP के अंदर। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर। इसी तरह यहाँ पे ये जो एनर्जी का मॉलिक्यूल है NAD+, ठीक है, इसको इसने कन्वर्ट करना होता है NADPH के अंदर। अब वो किस तरह से करता है, अब यहाँ पे देखें, ये हमें दरअसल मेजर यहाँ पे पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर रिएक्शंस कौन से होते हैं। तो दो तरह के रिएक्शंस हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो आज तो मैं आपको कलेक्टिवली सिंपल सा ही बताऊंगी, यहाँ पे डिफरेंस बताऊंगी, लेकिन हम कल जो है इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि लाइट रिएक्शन जो है वो होता किस तरह से है और डार्क रिएक्शन जो है वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो आज सिंपल सा आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो सनलाइट है, जब ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स जो है इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे इनका काम होता है कि ADH को कन्वर्ट करना किसके अंदर, ATP के अंदर, और NAD को जो है NADP को कन्वर्ट करना किसके अंदर, NADPH के अंदर। ठीक है, अब ये इसने यहाँ पे कर दिया। अब इसे हम कह रहे हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सनलाइट जो है वो यूज हो रही है। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर सनलाइट यूज हो रही है, लाइट यूज हो रही है, इसीलिए इसको हम कहेंगे कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। इसी के साथ यहाँ पे हम देखेंगे डार्क रिएक्शन। अब देखिए डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक साइकिल नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है RUBP, रुबिस्को बिसफॉस्फेट। ठीक है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट जिसको हम कहते हैं। इसका काम होता है, ये क्या करता है, इस ATP और NADPH को यूटिलाइज करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, यहाँ पे कैल्विन साइकिल से
यहाँ पे जो केल्विन साइकिल है, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको यूटिलाइज करता है इस रिएक्शन के दौरान, ठीक है। और यहाँ से ये क्या ले रहा है, एटीपी ले रहा है और NADPH ले रहा है, मतलब ये एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स ले रहा है। दूसरा ये केल्विन साइकिल में जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको यहाँ पे ये यूटिलाइज करता है और ये एट द एंड क्या बनाता है, यहाँ पे सुक्रोज बनाता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई सनलाइट यूज नहीं हो रही, ठीक है। अब ये क्या करता है, इन एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज कर रहा है और उसके बाद दोबारा से इसको NADP की फॉर्म में बाहर निकाल देता है और इस तरह यहाँ पे इसको ADP की फॉर्म में, मतलब यहाँ से इसने क्या किया, एक एक फॉस्फेट जो उसको यूटिलाइज किया है, मतलब ATP का जो एक फॉस्फेट है उसको यूटिलाइज किया और उसको ADP की फॉर्म में बाहर निकाल दिया है। इसी तरह यहाँ पे NADPH को जो है इसने यूटिलाइज किया है और उसको NADP की फॉर्म में जो है उसने बाहर निकाल दिया। तो ये हमारे पास एट अ टाइम यहाँ पे हम देखें तो ये लाइट रिएक्शन भी हो रहा है और ये डार्क रिएक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो इससे हम कहेंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन के अंदर लाइट यूटिलाइज हो रही है और इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पे लाइट यूटिलाइज नहीं हो रही, ठीक है। तो ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस के अंदर रिएक्शंस होती हैं। अब यहाँ पे हमने देखना है, मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है वो एट अ टाइम हो रही होती है, तो इसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब मैंने आपको बताया था रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये कोई सिंपल सा रिएक्शन नहीं होता, इसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे देखना है, मैंने आपको बताया सीरीज ऑफ स्टेप में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जिसे हम लाइट रिएक्शन कह रहे थे, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे बताया जिसके अंदर लाइट यूटिलाइज हो रही है, और दूसरा है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जिसको हम डार्क रिएक्शन कह रहे थे, जिसके अंदर लाइट जो है वो यूटिलाइज नहीं हो रही। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर डिफरेंस देखना है। यहाँ पे देखें लाइट रिएक्शन जो है इससे आगे क्या बन रहा है, केमिकल एनर्जी जो है वो बन रही है, ठीक है। इसके अलावा डार्क रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में हमारे पास बनता है सुक्रोज, मतलब ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बनता है सुक्रोज, ठीक है। तो यहाँ पे कोई लाइट जो है वो यूज नहीं होती, बल्कि यहाँ पे जो है वो लाइट यूज होगी, इसीलिए इसे कहेंगे लाइट रिएक्शन। उसमें लाइट यूज नहीं हो रही तो उसको हम कहेंगे डार्क रिएक्शन। इसके अलावा दूसरा जो है यहाँ पे ATP जो है वो क्या बन रही होती है, ठीक है, मतलब लाइट रिएक्शन में ATP मतलब बनेगी। इसके अलावा ये जो डार्क रिएक्शन है इसके अंदर क्या होता है, इस ATP को यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो लाइट रिएक्शन है ये थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन के ऊपर हो रहा है। यहाँ पे देखें थैलाक्वाइड है, थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन के ऊपर जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स थे उन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब किया था। तो ये जो हमारे पास लाइट रिएक्शन होता है ये थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। जबकि अगर हम बात करें जो हमारे पास डार्क रिएक्शन होता है, ये डार्क रिएक्शन मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था। क्लोरोप्लास्ट में मैंने आपको बताया था कि इसकी 3 जो है वो मेन पार्ट्स होते हैं। एक इसके अंदर होता है इसका एनवेलप, एक होता है इसमें स्टैक ऑफ बंडल्स जिसे हम थैलाक्वाइड कह रहे थे, और एक इसमें मैंने आपको बताया था इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो ये जो इसके अंदर फ्लूइड वाला पोर्शन होता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, तो ये जो हमारे पास डार्क रिएक्शन होता है ये स्ट्रोमा के अंदर होता है, ठीक है। तो ये आपने मेजर जो है वो पॉइंट्स याद रखने हैं कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दरअसल होता कहाँ पे है और इसमें हो क्या रहा है। ये सिंपल सा एक प्रोसेस है। कल जो है हमने इसको डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करना है कि लाइट रिएक्शन जो है वो कहाँ पे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, इसके अंदर ATP जो है वो किस तरह से बनते हैं, NADP जो है वो किस तरह से NADPH में कन्वर्ट हो रहा है, इसके अंदर लाइट जो है वो किस तरह से यूज़ हो रही है, किस तरह से वाटर का मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है। इसी तरह हमने देखना है कि डार्क रिएक्शन जो है इसके अंदर लाइट यूज़ नहीं हो रही, और इसके अलावा इसमें सुक्रोज जो है वो किस तरह से बन रहा है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम 1 बाय 1 जो है वो कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आज आपने सिंपल सा मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया है कि रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्शन है वो किस तरह से होती हैं, इसके अंदर कौन से रिएक्शंस हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, कल आप लोगों ने रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ना है डिटेल में। इसकी जो डायग्राम है यही मेन इसकी डायग्राम है, आपने इसकी डायग्राम को अच्छी तरह से जो है वो 2 से 3 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, और इसको आपने अपने जो है वो असाइनमेंट की फॉर्म में आपने ये बनानी है डायग्राम 2 से 3 दफ़ा, और अपनी जो क्लास इंचार्ज है उसको ये आपने होमवर्क अपना सेंड करना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।